पिछले हफ्ते की चर्चा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस मेज पर बैठे लोग एडवर्टाइजिंग में सबसे बेहतर है। मुझे आपके फर्म का जरूरत है कि सबसे महत्वपूर्ण ऐसा 10 सामाजिक और आस्था के मुद्दों पर कैंपेन करें। आप क्या चाहते हैं? एड कैंपेन कैसे डिजाइन करें? हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे कैंपेन के द्वारा धीरे धीरे अंजने में नैतिकता के बदलाव की मेरी योजना की स्वीकार करे। मतलब अनैतिक बदलाव? मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे लोग सोचते हैं कि हम कभी ऐसा दिन देखेंगे जब समाज इस तरह के बुरा और शर्मनाक प्रस्ताव स्वीकार करेगा। तुम कैंपेन बनाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, तो काम शुरू करें। विवाह की बात ठीक है, पर क्लाइंट विवाह के इस विद्यालय को अनदेखा क्यों करेगा? मतलब मुझे आप लोगों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये जैसा है वैसा ही मुझे पसंद है। एक शादीशुदा दुखी इंसान कह रहा है, मैं शादीशुदा जिंदगी में खुश हूँ। तुम्हारी पत्नी ये सोचती है। मैं खुश हूँ। अभी तो नए नए हो ना। ये मीटिंग हमारे बारे में नहीं है, अगले कैंपेन के बारे में है कि लोग इस विचार से सहमत हो जाए कि विवाह सभी के लिए नहीं है। बस फ्रेंडली हो जाएं। मैं ऐसे ही देखता हूँ। 2 बातों पर चर्चा करनी है। एक, कोई भी वादा करने के पहले निश्चय ही अरेंजमेंट करके देखनी चाहिए। यानी एक साथ रहना। हाँ। मेरे माता पिता तो घर से निकाल देते। और 2, दूसरी बात, हम तलाक को स्वीकार करने लायक बनाएंगे। मैं किसी तलाकशुदा को नहीं जानता हूँ। नहीं, शायद तुम जानते हो। मैंने कहा शादीशुदा जिंदगी में मैं खुश हूँ, पर अगर जेनेट और मैं इसे पहले आजमाना चाहते हैं तो ठीक है, शायद। क्या उससे शादी करना चाहते हो? कौन सी रुकावटों को देख रहे हैं? विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, पवित्र संबंध है। लेकिन विवाह कानूनन होता है, तो इसमें से पवित्र शब्द निकाल लो। तो फिर क्या रह जाएगा? आजादी, चुनाव, छुटकारा, ऑप्शंस, कम परेशानियाँ। सच है, बच्चों का खेल नहीं है। हम यही बेचना चाहेंगे। विवाह बड़ी जोखिम है, बस लोगों को बिना जोखिम के विवाह की योजना दे। जिससे प्यार करते हो उसके साथ एक टेस्ट ड्राइव ले लो। तो पुराना मॉडल देकर नया ले। स्त्रियां कभी ऐसा नहीं चाहेंगी। तो स्त्रियों के लिए हम कुछ ऐसा कहेंगे, विवाह केक के जैसे नहीं है, पहले थोड़ा मिक्स होइए। तो दोस्तों, हमारी एड तैयार हो गई। तो क्लाइंट के लिए, विवाह के लिए नहीं, उस दिन के लिए जब विवाह समाप्त हो जाए। हेलो, मैं हूं डेविड जरमाया और दिशा परिवर्तन में स्वागत है। क्या आपने गौर किया कि विवाह की स्थापना ये तो बहस करने के लिए मुद्दा बन चुका है। आज के संदेश का यही विषय है। मेरी सीरीज जिसका नाम है मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा, चौराहे पर संस्कृति। इस सीरीज में हमारी परंपरा और संसार की बुराइयों को हम देखते हैं जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं देखूंगा। इनमें से एक नाटकीय बदलाव तो इस बारे में है कि परंपरा कैसे विवाह को देखती है। हाल ही के साल में ये तो हमारी परंपरा में विकल्प हो गया है। आज के संदेश मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन देखूंगा मैं जब विवाह अप्रचलित होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि विवाह की परिभाषा कैसे बदल दी गई और बहुत से दंपत्ति इसे और बिगाड़ते जा रहे हैं। मानवीय समाज के लिए परमेश्वर का निर्माण का पत्थर जब विकल्प बनाया जाता है तो ये बुनियाद उस समाज को मदद नहीं करती जो खुद हम अपने लिए चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। तो बने रहिए, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर और भी सीखेंगे आज के एपिसोड दिशा परिवर्तन में। मैंने नहीं सोचा कि मैं ऐसा दिन देखूंगा जब विवाह अप्रचलित माना जाएगा, और वो दिन तो आ रहा है और शायद अब आ चुका है। ज्यादातर दंपत्ति विवाह को विकल्प के रूप में चुनाव करना चाहते हैं। 1977 के समय में 10 लाख से कम ऐसे लड़के और लड़की आपस में विवाह किए बिना रह रहे थे, लेकिन 2007 में ये नंबर बढ़कर 67 लाख हो गया। अमेरिका में स्त्री पुरुष की जो दंपत्ति है उनमें ये लगभग 10% हो चुका है। तो जब हम विवाह के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जानना होगा कि आज हम जिस परंपरा में रहते हैं इसमें विवाह का ज़्यादा अर्थ खो चुके हैं।
तो आइए समय लेकर सराहना करते हैं विवाह के महत्व का, क्योंकि हमारी परंपरा में यही तो हो रहा है। क्या विवाह अप्रचलित हो रहा है? केवल मैं ही एकमात्र नहीं हूं जो ये सवाल पूछ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर टाइम मैगजीन के साथ में मिलकर इन्हें अमेरिकन लोगों से हैरान करने वाले जवाब मिले उनके 2010 के सर्वे में। जब पूछा गया क्या विवाह अप्रचलित हो गया है, जिन्होंने प्रत्युत्तर दिया उनमें से 40% लोगों ने हाँ कहा, और जो परंपरागत विवाह की उम्र में है, कहिए 18 से 29 की उम्र में, उनकी संख्या 4 पॉइंट्स ज्यादा थी, यानी 44%। दूसरे शब्दों में विवाह करने वाले समूह में आने वाले 44% विश्वास करते हैं कि हमारी परंपरा में विवाह तो अप्रचलित हो गया है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछना चाहिए, विवाह का अप्रचलित होने में बढ़ोतरी का परिणाम क्या होता है? हमारी परंपरा में बदलाव लाने के लिए सब कुछ बहुत आसान है, सुलभता या प्राथमिकता के नाम पर यह आसान नहीं होता है कि उन प्रभावों को देखें जो वो बदलाव लेकर आते हैं। एक बहुत ही उलझे हुए विषय को बहुत ही सरल रूप में बताने की जोखिम उठाने में आप इस एक उदाहरण के बारे में सोचिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, परमेश्वर ने वादा पूरा करने को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। सबोपदेशक में यह हैरान करने वाला वचन भाग है। सुलेमान वाचा पूरी करने के बारे में एक पूरा वचन भाग रखता है। इस वचन भाग में कहता है, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। यीशु जो पुराने नियम की इन सारी बातों को केवल कुछ ही शब्दों में बताते थे, उन्होंने केवल यही कहा कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और नहीं नहीं हो। दूसरे शब्दों में समझकर बातें करें और बात करके समझें। और फिर भी अमेरिका में हजारों लोग प्रतिदिन अपने विवाह की वाचा को तोड़ते हैं जो उन्होंने परमेश्वर के सामने, अपने जीवन साथी और मित्रों के सामने कही, और फिर कहते हैं ये तो गलती थी, ये तो मेरी गलती थी, मैंने सोचा मैं इससे प्रेम करती हूँ पर गलत थी, मैंने इसे कबूल किया था अब कहती हूँ मुझे कबूल नहीं। गर्भपात के कारण बहुत से लोग अपने विवाह को खेद के साथ खत्म करते हैं। कुछ लोग खेद भी नहीं करते हैं। आज बहुत से लोग अपने विवाह को तोड़ने का निर्णय लेते हैं सुलभता और प्राथमिकता के आधार पर, और बिल्कुल गर्भपात के जैसे हमेशा दाम चुकाना पड़ता है। हमारे चर्च में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो तलाक में से होकर गए। मैं आप पर क्रोधित नहीं हूँ, चर्च ने आपको दूसरों की तुलना में अलग क्लास में नहीं रखा। अगर हम आपको प्राइवेट रूम में ले जाएं और आप अपने दिल की पूरी बातें बताएं तो हर कोई एक ही बात कहता, अगर ये नहीं होता तो ये बेहतर होता। ये मेरी जीवन का दुखदाई भाग है। काश किसी तरह से मैं जीवन को मैनेज कर लेता और मुझे इसमें से जाना न पड़ता। अब बहुत से लोग इसमें से होकर गए हैं और प्रभु ने आपको क्षमा किया, आप उसमें से पार हो चुके हैं। प्रभु ने नया जीवन दिया, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर तो अनुग्रह और क्षमा के परमेश्वर है, वो आपको दूसरा मौका देते हैं। इसलिए हमें मसीह की कलीसिया पसंद है, क्योंकि हमेशा हमें स्वीकार किया जाता है चाहे हम जिसमें से भी होकर गए हो। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप तलाक के बारे में ज्यादा जानकारी क्यों नहीं देते हैं, और इसका जवाब ये है परमेश्वर के पास प्लान बी नहीं है, उसके पास प्लान ए है। ये नहीं कहते प्लान ए की कोशिश करो, अगर काम नहीं करे तो प्लान बी सी डी है, कि बहुत से विकल्प है। विवाह के लिए परमेश्वर की योजना तो बहुत सरल है। अब विवाह परेशानी में केवल इसलिए नहीं कि लोग एक साथ रहते हैं, पर इसलिए कि लोगों ने एक साथ शुरू की, फिर बाद में अपने ही उद्देश्यों के लिए ही अब वो एक साथ नहीं रहते हैं। विवाह में असफलता की सबसे बड़ी कीमत होती है कि पारंपरिक बातों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेखिका केटलिन फ्लैनिगन ने इन शब्दों में लिखा, इस देश में बहुत सी मुश्किलें और आर्थिक परेशानी लाने के लिए और दूसरा कोई मुख्य कारण नहीं है, केवल एक ही मुख्य कारण है, वो है विवाह का टूटना। और इनका दावा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो 2009 के बीच में लिखा गया जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी गिर चुकी थी, जो एक साल पहले शुरू हुई थी। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि भयानक आर्थिक विपत्ति विवाह के टूटने से ज्यादा मुश्किलें नहीं लाती हैं। उन अकेली माताओं के बारे में सोचिए जो आर्थिक संकट के बीच अपनी नौकरियां खो बैठी। उन तलाकशुदा आदमियों के बारे में सोचिए जिनकी नौकरी चलेगी और बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाए कि अपने पहले की पत्नी और बच्चों की मदद करें। और फिर कहूँ, सुलेमान के शब्द तो निशाने पर हैं। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। दूसरे शब्दों में, एक अकेला व्यक्ति आज की परंपरा में, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो,
वो तो परमेश्वर की इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यक्ति होता है। जीवन साथी के जुड़ जाने से ये तो अकेले आंधी से लड़ने वाले उस व्यक्ति की शक्ति से दुगनी हो जाती है, और ससुराल वाले और बड़ा परिवार ये मददगार होते हैं और ये डोरी और मजबूत होती है। लेकिन वो मजबूत डोरी बहुत ही जल्दी खुल जाती है। जब विवाह सफल होता है, वाचा तोड़ी जाती है, और यहाँ तक कि जीवन साथी और परिवार भी एक दूसरे को बल देने के लिए जो कर सकते हैं करते हैं, पर फिर तलाक लेते हैं तो धागा टूट जाता है। विवाह के लिए परमेश्वर की डिजाइन कि एक स्त्री और पुरुष पूरे जीवन भर के लिए प्रेम के साथ स्थिर हो जाएं, परिपक्व हो, आज हमारे संसार में इसी की तो कमी है। ये वो ऐसी रस्सी है जो पूरे समाज को एक साथ जोड़े हैं। रस्सी जितनी कमजोर होगी, समाज उतना कमजोर होगा। क्या आज अमेरिका में कोई इन दोनों की दूरियों के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है? दिसंबर 2010 के समय हमारी स्टेट यूनियन की रिपोर्ट जारी की गई नेशनल मैरिज प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के द्वारा। मुझे याद, एक दिन बैठकर मैं इसे पढ़ रहा था। हर एक पेज पलटाते हुए मैं सिर हिला रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्या पढ़ रहा हूँ। रिपोर्ट का सबटाइटल इस तरह से था, जब विवाह गायब हो जाता है तो ये नया बीच का अमेरिका होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया, विवाह तो केवल दो लोगों के बीच में प्राइवेट अरेंजमेंट ही नहीं है, ये तो मुख्य सामाजिक स्थापना है। ऐसी स्थापना जो निश्चित करने में मदद करती है आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण के बारे में। ऐसे अगणित बच्चों, माता पिताओं के बारे में इस देश में ये है। तो मध्य अमेरिका में विवाह का गायब हो जाना, ये तो अमेरिका के सपने के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक कल्याण के लिए और समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरे देश में बहुत से समुदाय में ये बनाकर रखना चाहिए। गिनती के अनुसार साबित होता है अमेरिका में विवाह खत्म हो जाना ये तो वास्तविकता में आने के बिल्कुल करीब है। उदाहरण के लिए 1960 में 72% अमेरिकन विवाहित थे और 2008 में केवल 72% विवाहित थे। प्यू स्टडी में अविवाहित लोगों का अध्ययन किया गया। वो बताते हैं कि वो विवाह करना चाहते हैं जीवन में किसी समय में। स्टीवन रोड्स, जिन्होंने डिफरेंसेस एंड कल्चर के बारे में लिखा, वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में उन्होंने लिखा, विवाह का ये विचार कि एक स्त्री और एक पुरुष हो जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बांटते हैं, तसल्ली देते हैं अच्छे और बुरे समय में, ये बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। यहाँ तक कि इस दोष निकालने वाले युग में ये तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। प्यू रिपोर्ट्स के अपने शब्दों में ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें 10 में से 4 अमेरिकन सहमत हुए हैं कि संसार की सबसे ज़्यादा बनी रहने वाली ये संस्थापना ये तो अप्रचलित होती जा रही है। जब हम इस युग के इतिहास को देखते हैं, शायद वो जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और सोशलिस्ट जो इतिहास समझते हैं, वो यही कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे जीवन काल के समय में कि एक ही मुख्य बात थी जिसने समाज को एक साथ बांधे रखा, ये तो अभी टूटने लगा है। अब वो तो इस बात पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं कि क्या सच में विवाह अप्रचलित हो गया है। विवाह का अर्थ समझना, विवाह का महत्व घटाना। तो चलिए अब यहाँ पर विवाह के बारे में कुछ गलत धारणाओं को देखते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छी खबर बता दूं ताकि हम इसे थोड़ा संभाल सके। इन सभी बुरी गिनतियों के बारे में जो हमने सुनी है, विवाह की दशा के बारे में निश्चय आशामय जानकारी है। इसलिए नहीं क्योंकि विवाह बदल गए, पर इसलिए कि हमारी जानकारी सटीक नहीं थी। तलाक का प्रतिशत इतना ज़्यादा तो नहीं जैसे हमें पारंपरिक रीति से बताया जाता था। मैंने अपनी सेवकाई के दौरान हमेशा यही सुना है कि 2 में से 1 विवाह असफल हो जाता है, और चर्च में भी कोई फर्क नहीं है, 2 में से 1 विवाह असफल हो जाता है। और मैं हमेशा अपने आप से कहता था ये सही नहीं दिखाई देता है। मैं नहीं सोचता कि जिन विवाहित लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से आधे तलाक ले चुके हैं। मुझे सही नहीं लगता। क्या आपने सुना? मैंने ये गिनती सुनी है, पर यह सच्चाई नहीं दिखती है। और ये इसलिए सच नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये सच नहीं है। 50% तलाक का रेट, यानी 2 में से 1 विवाह तलाक लेता है। इसे अमेरिका में कई समय तक सामान्य माना गया है, लेकिन 2005 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया कि एक गलत तरीका अपनाया, जिसके कारण ये गलत गिनती बताई गई है। सोशल साइंटिस्ट ऐसे तरीके में आए हैं जो सरल रूप में उन लोगों की संख्या की तुलना करती जिनका विवाह हुआ उन्हीं लोगों की संख्या से जिन्होंने तलाक लिया, और इस तरह से गिनने पर तलाक का प्रतिशत कभी भी 41% से बढ़कर नहीं गया, और ये कभी 50% नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। पूरी जनसंख्या के पूरे अध्ययन में ये कभी भी नहीं हुआ है। ये एक और गिनती है जो हमें प्रोत्साहित करती है।
मसीह लोगों के बीच में तलाक का प्रतिशत हाल ही में बताया गया कि सामान्य लोग इसे देख सके। मैं ये सुन रहा हूँ, प्रचारकों को इस पर सुना हूँ, शायद मैंने खुद इसे कहा होगा, क्योंकि मैं सोचता था कि वही बात सच है। लेकिन ये 2 तो बिल्कुल सही गिनती नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि समर्पित मसीही दंपत्ति उनकी तुलना में जो केवल नामधारी मसीह लोग हैं, ये जो गंभीरता से मसीह अनुशासन का पालन करते हैं, जैसे कि चर्च में उपस्थित होना, आत्मिक साहित्य और बाइबल पढ़ना और एक साथ प्रार्थना करना, ऐसे दंपत्ति के बीच में तलाक का प्रतिशत बहुत ही कम है नामधारी चर्च के सदस्य से। सच में साधारण मनुष्य और अविश्वासी लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। गिनती हमें बताती है कि हम 35% कम तलाक लेते हैं जब हम मसीह अनुशासन का पालन करते हैं, उनकी तुलना में जो चर्च में नहीं जाते हैं। तो अपने विवाह के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? चर्च में जाइए, अपनी बाइबल पढ़िए और आत्मिक रीति से अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। अध्ययन कहता है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास बहुत कम मौका होगा कि आप तलाक ले, यदि ऐसे नहीं करते हैं तो। जबकि तलाक एक समस्या है, यह हमारे समाज में विवाह के टूटने के लिए मुख्य कारण नहीं है, लेकिन इसका असल में कारण है कि एक साथ रहने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पैदा करते हैं विवाह किए बिना ही। और कई बार ऐसे दंपत्ति को कहा जाता है कि ये तो मित्र हैं कुछ लाभ के साथ। ये तो ऐसे दंपत्ति है जो केवल विवाह के लाभ पाना चाहते हैं, जीवन का समर्पण किए बिना तलाक की जोखिम नहीं उठाते। हमें इस बात से हैरान नहीं होना है कि हम इन संख्या में बढ़ोतरी देखते हैं जिन्हें लगता है कि विवाह के बिना एक साथ रहने में उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। हमने देखा है विवाह के अर्थ को समझना और विवाह के महत्व को घटाना, और हमने इसकी कुछ गलत धारणाएं भी देखी। चलिए विवाह के कुछ प्रेरणादायी बातों के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर के अनुसार विवाह तो एक पुरुष है, एक स्त्री है, जो जुड़े हैं आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से, शारीरिक रीति से लोगों के सामने, और कानूनी रीति से कि एक दूसरे से जीवन भर प्रेम में ईमानदार रहेंगे, कि संतान उत्पत्ति करते जाएं, एक दूसरे को शारीरिक और भावनात्मक शक्ति दे, और समाज में स्थिर रहने वाले और स्थिर करने वाले तथ्य को बनाए रखें। परमेश्वर विवाह को ऐसे देखते हैं। ये परमेश्वर का नजरिया है। और अब मैं आपको बताऊं कैसे हाल ही के दिनों में इस नजरिए को भ्रष्ट किया गया। विवाह के बारे में परमेश्वर की तस्वीर मन में रखिए तो यह हमें इसके विपरीत बातें बताता है। 1960 के दौरान 68% लोग 20 साल की उम्र में विवाहित थे। 2008 में ये संख्या नीचे आकर 26% हो गई। मेरे लिए हैरान करने वाली गिनती है। 1960 में 68% लोग 20 साल की उम्र में शादीशुदा थे और 2008 में केवल 26% इस उम्र में विवाहित थे। 1960 में सारे वयस्कों में से 72% लोग शादीशुदा थे। 2008 में ये संख्या गिरकर 52% हो गई। तो ये केवल कम उम्र के नहीं लेकिन सभी लोग हैं। विवाह किए बिना दंपत्ति एक साथ में रहते, अगर आप इनकी गिनती को स्प्रेडशीट पर रखें, यह हैरान कर देता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। 1990 में 32 लाख दंपत्ति विवाह के बिना एक साथ रहते थे और 2000 में ये संख्या बढ़कर 52 लाख हो गई और 2008 में ये 62 लाख हो गए। 2009 में ये 67 लाख हो गए और 2010 में ये तो 75 लाख दंपत्ति हो गए जो विवाह के बिना एक साथ रहने लगे हैं। और ये तो बिल्कुल बड़ा फर्क बताता है जब आप इसकी तुलना परमेश्वर के विवाह के डिजाइन से करते हैं। भाइयों और बहनों, हमें बिल्कुल स्पष्ट रहना है कि हमारे नैतिक और आत्मिकता की गड़बड़ियां ये तो जुड़ा है कि उसे तोड़ दे जो समाज के लिए परमेश्वर की बुनियादी बातों से जुड़ा है। अगर ईंटें ऐसे ही गिर जाए तो उस ढांचे के साथ में क्या होगा? बस यही होगा कि वो बिल्डिंग भी गिरने लग जाएगी। एक और बात जो हमारी परंपरा में हो रही है और वो ये है, जो ज़्यादा बाहरी है और जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं या फिर टीवी पर देखते हैं, हम विवाह के लिए दिए गए परमेश्वर के आदेश के खंडन करने से जा रहे हैं। जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो 2 नई किताबें आई थी। दोनों बाइबल के विद्वानों ने लिखी हैं। एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी से और दूसरे हॉवर्ड से हैं। और इन दोनों ने बताया और सही तरीके से बताने की कोशिश की कि बाइबल क्या कहती है प्रेम, परमेश्वर और यौन संबंध के बारे में। ऐसी किताब लिखने में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने सुलेमान के श्रेष्ठ गीत पर एक किताब लिखी है। लेकिन ये सारी किताबें जो बाइबल के स्रोत के साथ में आई हैं,
ये इस बात के कारण भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अनदेखा किया कि विवाह के लिए ईश्वरीय मॉडल है और उन्होंने विवाह के लिए अलग अलग नजरियों के लिए द्वार खोला और परमेश्वर ने अपने वचन में जो सिखाया उसके बारे में नहीं बताया। जैसे हम अपनी परंपरा को देखते हैं, हमें सचेत रहना होगा और हमें इसे पहचानना होगा, जैसे कि हमारी आंखों के सामने विवाह टूट रहे हैं। चलिए आखिरी कुछ समय में अर्थपूर्ण विवाह के बचाव के बारे में बताऊं। विवाह के बारे में बाइबल की परिभाषा तो इस पृथ्वी पर हम रहते इसकी सृष्टि के समय से है, यानी बिल्कुल आदि में ही बुनियादी रूप में प्राकृतिक और मनुष्य का नियम निश्चित किया गया। ये ग्रह जो रात और दिन के चक्र पर अधिकार करते हैं और मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और मनुष्य तो सारी सृष्टि के ऊपर में भंडारी हैं। पृथ्वी को भर देने की आज्ञा, पशुओं के साथ मनुष्य का संबंध, पशु और मनुष्य का खान पान, और पुरुष के सहभागी के रूप में स्त्री की सृष्टि किया जाना, और विवाह के संबंध में मानवीय सहभागिता के लिए परमेश्वर का नजरिया स्पष्ट बताया गया है उत्पत्ति 2:24 में। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इस सरल वचन के कुछ उपयोग मैं आपको बताता हूं जो हमें नहीं भूलने चाहिए। सबसे पहले, विवाह सृष्टि का उत्पादन है। आदि में परमेश्वर ने बहुत से मनुष्यों को नहीं बनाया कि एक सामाजिक समूह बना दें कि फिर उन्हें जोड़े में लेकर आए, कि ऐसे समाज में जहां क्रम नहीं वहां पर क्रम लेकर आए। विवाह क्रम लेकर नहीं आता, पर इसका गहरा उद्देश्य है। ये तो पृथ्वी पर के जीवन के लिए बहुत ही बुनियादी डिजाइन है। विवाह तो स्त्री और पुरुष का एक साथ में आना है कि एक तन होकर काम करें। ये एक साथ जोड़ी गई दंपत्ति हैं जिनकी एक साथ आने से क्षमता बढ़ती है अकेले रहने से या एक साथ आकर रहने की तुलना में। कुछ तो स्थिर और अटल ऐसा होता है जब दो एक के रूप में जुड़ जाते हैं और फिर वो अपनी नई पहचान उपयोग करते हैं कि सृष्टि के भंडारी हो जाएं और पूरे पृथ्वी में परमेश्वर के स्वरूप को लेकर चले। विवाह तो सृष्टि का उत्पादन है। नंबर 2, विवाह तो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच की पार्टनरशिप है। विवाह बहुत से पार्टनर्स या फिर एक ही सेक्स के पार्टनर का एक साथ आना नहीं है। ये तो एकता है एक पुरुष और एक स्त्री की। और हाल ही के दशक में विवाह की परिभाषा के बारे में जितने भी डिबेट्स हुए, ये संख्या में बताई गई जो मैंने आपको पहले बताई है। ये सब सृष्टि के इस मॉडल का इनकार करने के कारण है जो कि एक स्त्री और एक पुरुष का है। बाइबल में इससे स्पष्ट और कोई बात नहीं कि परमेश्वर के दृष्टि में विवाह सच में क्या होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी लोगों को एक साथ लाकर इसके लिए वोटिंग करने लगाएं, विवाह तो एक पुरुष और एक स्त्री का ही है जिन्हें परमेश्वर ने एकता में लाया है। चाहे वो मसीह हो या ना हो, लेकिन विवाह तो निश्चय ही बाध्य है। जहां तक कि संसार की बात आती है, संसार की सृष्टि में ही स्थापित किया गया है और ये स्वयं परमेश्वर के हृदय से है। विवाह सृष्टि का उत्पादन है। ये एक पुरुष और एक स्त्री के बीच की पार्टनरशिप है और विवाह हमेशा की एकता है। अब ये दोनों एक तन हो गए, इसकी पूरी तस्वीर तो यहाँ स्त्री और पुरुष के यौन संबंध के बारे में बताती है। और यीशु मसीह ने विवाह की शाश्वती के बारे में इस तरह दर्शाते कहा, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। विवाह प्राथमिक रीति से आत्मिक एकता है। मनुष्य तो शारीरिक और आत्मिक सृष्टि के रूप में सृजे गए हैं। एकता तो केवल शारीरिक रूप में एक साथ जुड़ना नहीं है, लेकिन साथ ही आत्मिक रीति से जुड़ना भी है। आधुनिक परंपरा इसे गलत समझती है। जब स्त्री और पुरुष शारीरिक समर्पण के बिना एक साथ जुड़ जाते हैं, आत्मिक समर्पण के बिना ही। प्रेरित पौलुस आत्मिक रीति से जुड़ने के बारे में कहता है 1 कुरिन्थियों में, जब वो चेतावनी देता है कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है। फिर कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम यीशु से शारीरिक रूप में नहीं जुड़े हैं, पर आत्मिक रीति से जुड़े हुए हैं। हमारी चर्च में बहुत ही कम बार हम ये सुनते हैं कि विवाह चर्च में जहाँ पर 2 लोग यीशु के अनुयायी हैं, ये तो 3 आयाम का अरेंजमेंट है। ये केवल पुरुष और उसकी पत्नी के साथ का संबंध नहीं है। ये तो पुरुष परमेश्वर के संबंध में है और स्त्री परमेश्वर के संबंध में है। और ये तो त्रिकोण है जो विवाह को इस नजरिए में लेकर आता है। और फिर विवाह प्राथमिकता है संतान उत्पत्ति के लिए। फलवंत होकर बहुगुणित होने की आज्ञा तो मानवीय इतिहास में सबसे पहली आज्ञा दी गई थी।
उत्पत्ति 1:22 कहता है, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो और फलो। और बड़े जल प्रलय के बाद में ये फिर से दूसरी मानवता के लिए दोहराया गया। उत्पत्ति 9:1 में परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। बाइबल की समझ के अनुसार प्रेम तो हमारे आसपास की हवा जैसे है। परमेश्वर ने जो फलवन जीवन बनाया ये उसको संभव बनाती है। प्रेरित पौलुस लिखता है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम तो सच में प्रोत्साहित करने वाला है जीवन की सारी क्रियाओं में, यहाँ तक कि विवाह में भी। लेकिन परमेश्वर के डिजाइन में विवाह करने के लिए प्रेम ही केवल एकमात्र कारण नहीं। बहुत से लोग प्रेम किए जाने के लिए विवाह करते हैं। वो सोचते हैं विवाह करने के लिए यही प्रेम तो कारण है, और फिर अक्सर ऐसा होता है कि वे पाते हैं कि उनका जीवन साथी सिद्ध नहीं है, वो उनसे सिद्ध प्रेम नहीं कर सकता, पर्याप्त प्रेम नहीं कर सकता, और विवाह टूट जाता है। केवल परमेश्वर का सिद्ध और कभी न खत्म होने वाला प्रेम मसीह यीशु में विवाह को पूरा करता है कि उसमें प्रेम को काम करने लगाए। परमेश्वर ने 2 सिद्ध निष्पाप लोगों को अदन की वाटिका में एक साथ लाया। ऐसे स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को जानते थे। उन्होंने प्रेम पाने के लिए विवाह नहीं किया, पर वो एकता और उद्देश्य के साथ में एक साथ चले जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया। और यही तो मुख्य उद्देश्य था कि अगली पीढ़ी को जन्म देकर बढ़ाते जाएं। मैंने काफी समय से ये नहीं सुना, पर मैं सोचता हूं हमें इससे ज्यादा सुनना चाहिए। मानव जाति के लिए और कोई संस्था या ऐसा कोई ढांचा नहीं जो अदन की वाटिका में विवाह को छोड़कर बनाया गया। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर ने निश्चित किया कि विवाह होते जाएं, कि समाज में मनुष्य उन्नति पाते चले जाएं। और केवल ईमानदारी का विवाह तो निश्चय एक स्रोत होता है कि वैवाहिक जीवन की सामर्थ्य को बनाकर रखें। वो तो बुद्धि और निर्देश के स्रोत के रूप में होते हैं। आने वाली जवानों की पीढ़ी के लिए जो समाज में अपनी जगह लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। मजबूत वैवाहिक जीवन से ही जवान लोग सीखते हैं कि प्रेम की जगह बनाने के लिए क्या लगता है, कि क्रम रखें इस पारंपरिक रेगिस्तान में जहां नैतिकता की रेत फिसलती है। हम तो सुलभता और प्राथमिकता की हवा में प्रतिदिन खुद को बदलते हैं। कोई नहीं जानता कि ये वाक्य पहली बार कब कहा गया था, कि सारे सत्य तो परमेश्वर के सत्य है, लेकिन निश्चय ये तो एक परीक्षा है। जब भी हम सत्य का उपयोग होते हुए देखते हैं, चाहे वो धार्मिक आस्था में क्यों ना हो, उस सत्य के लिए सम्मान परमेश्वर का है। और विवाह तो एक अच्छा उदाहरण है सार्वभौमिक सत्य के लिए, जिसकी जड़ें थियोलॉजिकल भूमि में हैं, अदन की वाटिका में। विवाह ऐसा सत्य है जो परमेश्वर का है, मनुष्य की भलाई के लिए चाहिए, कहीं पर भी क्यों ना हो। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। और यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त के वरदान को स्वीकार करें, तो परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात करने की मैं आशा रखता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।